कि एक स्लाइड जाती है, या वो स्ट्रेट होगी, या वो डायगोनल होगी, या वो हल्की सी बेंट होगी, ठीक है, और उसको एक एक्सिस के अराउंड मूव किया जाता है, जिसको हम फलक्रम का नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देंगे? फलक्रम, ठीक है। यही जो फलक्रम होगा उसके एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन होगी सिंपल मशीन की, जिसके जरिए हमारा काम ज़्यादा एफिशिएंटली तरीके से हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा प्रोफेशनली हो सकता है, एनर्जी कम यूज होगी, उसको क्या बोलते हैं? लीवर। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। और लीवर की अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर, कैरी कवर्स हैं, ठीक है, सीजर्स हैं, जो हम फोर्सेप्स यूज करते हैं, वो किसकी एग्जाम्पल है? हमारी लीवर की, ठीक है। अब लीवर जो है वो खुद को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें जो फलक्रम है वो सेंट्रल पॉइंट पे लोकेट होगा, और जो स्लाइडिंग की मूवमेंट होगी वो इसके दोनों तरफ से जाएगी, ठीक है, जिसमें फोर्स अप्लाई होगा और साथ में क्या होगा? एक लोड होगा जो उसको मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे सीजर्स, अगर सीजर्स की बात करें, सीजर्स का क्या होता है कि उसके सेंट्रल पॉइंट पे एक हब बना होता है, ठीक है। अब जब भी आप कटिंग का प्रोसेस करते हो, ऐसी होती है हमारी सीजर, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट को हैंडल करके इस सेंट्रल पोजीशन को जब आप मूव करोगे, तब ये इसकी भी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो हमारा कौन सा जाता है? फर्स्ट ग्रेड लीवर, जिसमें जो हमारा फलक्रम होगा वो सेंटर ऑफ एक्सिस पे प्रेजेंट है, और वो दोनों चीजों की मूवमेंट को बैलेंस करने का काम कर रहा है। क्लियर? सेकेंड लेवल जो हमारा जाएगा लीवर का, उसमें मेनली क्या होता है कि जो फलक्रम है वो कहाँ पे बेस होगा? एट द बेस लेवल पे, एज पे, ठीक है, जिसके जरिए हम स्लाइड मूवमेंट कर रेलिंग करके जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवा सकते हैं। और जो सेकेंड लेवल है उसके एग्जांपल क्या आएगी? हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है। ये तो नहीं है ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स को आप उठा के लेके आते हो, ठीक है, या फिर उसके दोनों तरफ व्हील्स आप उसको पूरा स्लाइड करके लेके आते हो, नहीं, उसको आप डायगोनली हम पुश करके फिर लेके आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड लेवल ऑफ रेवर। तो थर्ड लेवल जो आएगा हमारा लीवर का, उसमें क्या होगा? जिससे फोर्सेप्स हैं, ठीक है, जो फोर्सेप्स है हमारी वो यूज होती है, ठीक है, कि जिनको हमने लॉक किया, ठीक है, उसके बाद में उसको हैंडल करके हम दोबारा से जो फोर्स अप्लाई होगी, जो रेजिस्टेंस में लगेगा, हम अपना काम जो है वो एफिशिएंटली तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आएगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा ट्रैक्शन, ठीक है। ट्रैक्शन किसका एग्जाम्पल चला जाता है? पुले का। एंड पुली का मतलब टू पुल समथिंग, ठीक है, जिसमें विद द हेल्प ऑफ रोप और विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हम किसी चीज को पुल करके उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैक्शन क्या है? क्यों दी जाती है ट्रैक्शन? ताकि जो फ्रैक्चर्स है हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। यही होता है फ्रैक्चर्स में। मेनली क्या देखा जाता है फ्रैक्चर्स में कि उस पार्ट को पूरा हमने इमोबिलाइज करके रखना है, ठीक है, और वो पार्ट इमोबिलाइज कब होगा? या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर उसको पुल करके ट्रैक्शन प्रोवाइड की जाती है, या फिर स्प्लिंट प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा? ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन क्या है? इट इज द pulling force which is applied to the fractured part in order to fix it, ठीक है। फ्रैक्चर्ड पार्ट को फिक्स करने के लिए जो हम पुलिंग फोर्स का यूज करते हैं वो हमारा किस में आएगा? ट्रैक्शन में। क्लियर?
अब ये जो डायरेक्शन है मेजरली दो तरह की होती है, एक तो आएगा हमारी फिक्स डायरेक्शन, क्लियर, दूसरा आएगा हमारी बैलेंस्ड डायरेक्शन। फिक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक ही जगह पे स्टिक करना, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि किसी को अगर लेग का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, लेग का फ्रैक्चर हुआ तो अब हमने इस पार्ट को पूरा इमोबिलाइज करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि हम एक स्प्लिंग फॉर्मेशन का यूज करेंगे, जिसके जरिए हम इस पार्ट को कंप्लीट वे में क्या कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसकी मूवमेंट को कवर कर देंगे, ताकि अपनी जगह से मोबिलाइज ना कर पाए, मूव ना कर पाए, और जिसकी हीलिंग है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाए और अर्ली में हो जाए, जल्दी हो जाए, क्लियर। तो जो फिक्स रहेगा उसी की पोजीशन पे स्टेबल करके रखेंगे, वो हमारा किस में आएगा, फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है। बैलेंस डायरेक्शन, अब कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, या बोन ब्रेक होने की वजह से कुछ जो लेंथ है वो कम हो जाती है, क्लियर। तो कई बार क्या होगा कि सेम लेंथ प्रोवाइड करने के लिए, सेम पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए हमें इस बैलेंस डायरेक्शन का यूज करना पड़ता है। तो इस बैलेंस डायरेक्शन में क्या है, एक पुले प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उस पुले को नेक्स्ट हम एक और बैलेंस के साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये जो बैलेंस डायरेक्शन है, ये एक रोप, पुले और बैलेंस, मतलब कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, ब्रिक होगी, कोई वुडन पीस हो गया, ठीक है, उसके साथ हम डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो जो इंजर्ड पार्ट है उसको हम कंप्लीटली स्ट्रेच करके एक हेल्प प्रोवाइड कर सके, एक कंफर्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। जो बेस प्रोवाइड होगा उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस डायरेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो क्या आता है, हमारा इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन मतलब कि जो हम रैंप फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, अब हॉस्पिटल्स में यही किया जाता है ना कि एक साइड स्टेयर्स होती है, दूसरी साइड पे क्या उन्होंने रैंप फॉर्मेशन किया होता है, ठीक है। और जितने भी स्ट्रेचर्स आएंगे, ठीक है, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर व्हीलचेयर्स होती है, उनको उसी रैंप के जरिए लेके जाते हैं। इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन को अगर इन जनरल बोला जाए तो वो कौन सा जाएगा, हमारा रैंप, ठीक है। अब इंक्लाइंड प्लेन पे क्या यूज होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर, ठीक है। अब वो फोर्स क्या है, जो हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एफर्ट। अब ये मान लो व्हील चेयर है, ठीक है, जितनी फोर्स अप्लाई होगी इसको मूव करने के लिए, वो हमारा कौन सा जाएगा, एफर्ट, क्लियर। और ये जो एफर्ट है हमारा, ये जो फोर्स है, वो हमारे इंक्लाइंड प्लेन के क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा डिस्टेंस। अब मान लो इसने एक्स से लेके वाई तक का डिस्टेंस कवर किया, जितना हमारा डिस्टेंस कवर होगा उतनी ही हमारे रैंप की क्या होगी, हाइट, क्लियर। तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या है, द एंगल, ठीक है, जो वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन हमारा डेमोन्स्ट्रेट होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, हमारा एफर्ट, ठीक है, साथ में क्या आएगा, हमारा रेजिस्टेंस, जो उसकी एक्शन को, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करेगा। जितनी एफर्ट, जितनी फोर्स अप्लाई होगी उसको मूव करने के लिए, वो किसके पैरेलल जाएगी, हमारे इंक्लाइंड प्लेन के। और जितना डिस्टेंस हम एक्स से वाई तक कवर करेंगे, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा, हमारी हाइट को। So this is all regarding inclined plane. So in today's lecture we have discussed about the work and the energy, units of work, work of energy, types of energy, and at the last हमने क्या डिस्कस किया था, हमारा inclined plane डिस्कस किया and traction डिस्कस किया. So this is all regarding today's lecture. Thank you so much for having your precious time here.